जब हाई 10 है तो कैसे फॉर्म भरिएगा बताइए। कैटेगरी क्या है? जनरल या ओबीसी है तो 165। 165 से 0.1 भी कम है, फॉर्म मत भरिए, कोई मतलब ना है। 155। लड़की में हर कैटेगरी 155। चलिए तो पुष्पांजलि यादव, पीयूष कुमार, गौतम कुमार, कमलेश कुमार, विवेक कुमार, रवि रंजन, मनीष कुमार शाह, पूनम कुमारी, सबको गुड इवनिंग है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखा है? चल रहा है तो कॉपी लेके आए हैं ना आज? आए? देखिए क्लास के शेड्यूल का जहां तक बात है, एक दिन पहले हम लेंगे, एक दिन पहले बिट्टू झा सर लेंगे। जैसे आज पहले हम लेंगे, मेरे बाद बिट्टू झा सर लेंगे, फिर कल बिट्टू झा सर पहले लेंगे और बाद में हम लेंगे। ठीक है? तो क्लास के शेड्यूल को लेकर जो है थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में हो सकता है, और अब बैच जो है कल से पेड हो रहा है, और कल से पेड कर देना है। ठीक है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ठीक है, पेड कर देना है। तो इसलिए जो क्लास पेड होने से पहले हर जानकारी देना जरूरी है कि नहीं है? कल बहुत जानकारी दिए थे, आज बस यही है कि यानी अल्टरनेट डे में जो है, मतलब क्लास मेरा और बिट्टू झा सर दोनों का होगा, अल्टरनेट डे में आगे पीछे होगा, पहले मेरा फिर बाद में बिट्टू झा सर का। समझ गए? यही है। तो आइए बाबू ध्यान दीजिए। अब कल थोड़ा सा हम आपको संविधान के बारे में पढ़ाए थे। संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? मोनाको। भारत के संविधान में क्या क्या है इस विषय में? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब बात हम आपको बताए थे। और जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, जो कि हम आपको लिखा करके पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपको नोट मिल जाएगा, संस्थान का नोट मिल जाएगा, और उस नोट से जो है हम आपको पढ़ा देंगे, याद करवा देंगे। बाद बाकी आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है, सरकारी नौकरी तो पॉसिबल नहीं है। तो अब जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए बाबू, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो चैप्टर का नाम ही है भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। चैप्टर का ही नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय चैप्टर का ही नाम है, भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। ठीक ना? देखिए यहां पर
जैसे आप ही है तो आपका कुछ इंट्रोडक्शन है या ना? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, इसका क्या मतलब समझे? कुछ समझे हैं? तुम अपना परिचय दो, बोलो परिचय दो, हैं? बोलो 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 बोलो। चलिए ठीक है। देखिए बाबू, जब परिचय देना हो तो अपना नाम बताना है, सामान्य तौर पर अपना रेसिडेंस बताना है, पिताजी का नाम बताना है, यही सब चीज बताना होता है परिचय में, और क्या। अब सुनिए, आपको भारतीय राज व्यवस्था, भारत, भारत तो एक देश है, अब भारत देश की राज व्यवस्था, भारत देश की राज व्यवस्था, तो यहां पर जो वर्ड है ये राज व्यवस्था, इस वर्ड को समझना है, इस वर्ड को समझना है, राज व्यवस्था वर्ड को समझना है, राज व्यवस्था वर्ड को समझना है, राज व्यवस्था वर्ड को जो समझना है, राज व्यवस्था वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और व्यवस्था। यहां पर राज, इसको हम राज्य भी लिख सकते हैं, इसको हम राज्य भी लिख सकते हैं, राज्य, राज्य। तो राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था यानी राज्य का शासन प्रणाली, राज्य का शासन प्रणाली यानी राज्य में शासन किस प्रकार से होता है, भारतीय राज्य में शासन किस प्रकार से होता है। अब कहिएगा आप, भारत तो एक देश है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, भारतीय राज्य में कैसा शासन प्रणाली है? भारत को हम राज्य कह सकते हैं, भारत की अगर हम बात करें तो भारत को हम राज्य कह सकते हैं, भारत को हम राज्य कह सकते हैं, भारत को हम राज्य कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। अब भारत को क्यों राज्य कह सकते हैं ये बात आगे हम क्लियर करेंगे थोड़ा देर में। देखिए सामान्य तौर पर जब राज्य शब्द का प्रयोग होता है, राज्य यानी अंग्रेजी में स्टेट, सामान्य तौर पर जब राज्य शब्द का प्रयोग होता है यानी अंग्रेजी में स्टेट, स्टेट शब्द का प्रयोग होता है तो हम लोगों के दिमाग में जाता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यही जाता है हम लोगों के दिमाग में। लेकिन राज्य का मतलब और राज्य का अर्थ सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं होता है, राज्य का मतलब सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं होता है, राज्य का काफी व्यापक अर्थ होता है, राज्य का काफी व्यापक अर्थ होता है। देखिए बाबू, जैसे एक साधारण सी बात है, एग्जाम्पल भारी भरकम देने के बजाय जो है आपके आसपास और आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाए तो आप क्लास को रिलेट अच्छे से कर पाएंगे, आप चीजों को समझ अच्छे से पाएंगे। जैसे लड़का,
का अपना अलग अलग गुण है, लड़का का जो अपना अलग अलग गुण है, उसमें लड़का हल्ला करने वाला होता है, धक्का मुक्की करने वाला होता है। क्लासरूम में लड़का ही ज्यादा हल्ला करता है, लड़की कम हल्ला करती है। नहीं नहीं, हल्ला मत कीजिए, अभी मत करने लगी। तो जैसे लड़का का गुण है वो हल्ला करेगा, वो क्लास में सीट लूटने के लिए धक्का मुक्की करेगा, छुट्टी होगा तो धक्का मार देगा सीढ़ी पर एक दूसरे को। लेकिन लड़की शांत होती है, लड़की लड़का में कुछ ना कुछ अंतर, शारीरिक अंतर, भी होता है। तो लड़की और लड़का, लड़की का अपना अलग गुण है, लड़का का अपना अलग गुण है, दोनों का अपना अलग अलग गुण है। वैसे ही राज्य होने के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है। और आप बाबू इस बात को समझिए, राज्य होने के लिए 4 गुणों का होना जरूरी है। राज्य होने के लिए उसमें 4 चीजों का होना जरूरी है। राज्य होने के लिए जो 4 चीजों का होना जरूरी है, पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा क्षेत्रफल, वही तो हुआ भूभाग, वही तो हुआ, सॉरी, तीसरा सरकार, सॉरी, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता, एक बात बाबू आप जान लीजिए, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, कुछ भी है, अगर उस संस्था या संगठन में ये 4 गुण है तो वह अपने आप में राज्य है, वह अपने आप में राज्य है, राज्य है। राज्य होने के लिए 4 गुण, भूभाग यानी क्षेत्रफल, अंग्रेजी में एरिया, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, सरकार और संप्रभुता। राज्य होने के लिए ये 4 गुणों का होना आवश्यक है। अब भारत, भारत को हम राज्य कह सकते हैं। बिहार एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, वो तो ठीक है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत को भी हम राज्य कह सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को भी हम राज्य कह सकते हैं। भारत को हम राज्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में ये चारों गुण मौजूद है, भारत में ये चारों गुण मौजूद है, और इसी वजह से हम भारत को राज्य कह सकते हैं। भारत का भूभाग या क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या अगर देखा जाए तो भारत में जनसंख्या लगभग 145 करोड़ प्लस है, 145 करोड़ प्लस। फिर भारत में सरकार, एकदम भारत में सरकार भी है, मोदी जी है ना सरकार में, मोदी सरकार है या भारत सरकार है, वही तो भारत सरकार संविधान के अकॉर्डिंग भारत में शासन प्रशासन चलाने का काम करता है। फिर भारत संप्रभुत्व संपन्न भी है। अब संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है इसको हम समझा रहे हैं।
और इस बात को आगे हम प्रस्तावना नामक चैप्टर में भी समझाएंगे। मुख्य तौर पर संप्रभुता शब्द को प्रस्तावना नामक चैप्टर में ही डिफाइन करते हैं, लेकिन यहां पर भी थोड़ा संप्रभु शब्द को समझ लीजिए या संप्रभुत्व संपन्न शब्द को समझ लीजिए। देखिए बाबू, जैसे आप संप्रभुत्व संपन्न नहीं है, आप संप्रभुत्व संपन्न नहीं है, आप संप्रभुत्व संपन्न नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम संप्रभुत्व संपन्न है। कैसे आप संप्रभुत्व संपन्न नहीं है और हम कैसे संप्रभुत्व संपन्न हैं, इसी आधार पर समझ लीजिए आप। देखिए बाबू, आप क्या अपने गार्जियन के बिना कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। अगर लीजिएगा तो पैसे बंद हो जाएगा। बंद होगा कि नहीं होगा? और गार्जियन आपको जो कहेगा वो आपको करना होगा, हां या ना? बोलिए। नहीं तो गार्जियन के होटल में जो 5-7 हजार 10 हजार का नौकरी करते हैं पर माह, अरे पर माह गार्जियन के पास से आता है ना 5-7-10 हजार, तो 5-7-10 हजार का नौकरी तो आप गार्जियन के अधीन करिए रहे हैं, वो छिना जाएगा। तो आपके निर्णय पर आपका प्रभाव नहीं है, बल्कि आपके गार्जियन का प्रभाव है। आप गार्जियन के अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे, लेकिन हम संप्रभुत्व संपन्न हैं। हम इसलिए संप्रभुत्व संपन्न हैं क्योंकि हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। हमारे निर्णय पर हमारे गार्जियन का कोई दबाव नहीं है। हम जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। इसी वजह से हम संप्रभुत्व संपन्न हैं। और हम जो चाहे वो निर्णय इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं। गार्जियन के 5,000, 7,000, 10,000 के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं। इसी वजह से हम संप्रभुत्व संपन्न हैं। हमारे निर्णय पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, हम अपने अनुसार निर्णय लेंगे। और हम संप्रभुत्व संपन्न इसलिए हैं क्योंकि पैसा कमाते हैं। अगर हम भी पैसा नहीं कमाते तो हम भी संप्रभुत्व संपन्न नहीं होते। गार्जियन के इशारों पर ही हम भी नाचते, गार्जियन जो बोलता वो हम करते। आप भी संप्रभुत्व संपन्न तब बन जाएंगे जब आप पैसा कमाने लगेंगे। जब आप पैसा कमाने लगेंगे तब आप संप्रभुत्व संपन्न बन जाएंगे। अब इस बात को भारत के संदर्भ में समझते हैं। अब यही बात भारत के संदर्भ में समझते हैं। अब आप अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। क्या आपके और हमारे संबंधों के संबंध में आपने संप्रभुत्व संपन्न शब्द को समझा है, हां या ना? समझा है ना? अब भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है। भारत सरकार को अनुच्छेद 370 समाप्त करना है। भारत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करना है। या भारत सरकार को जो भी काम करना है, या भारत सरकार को जो भी है, सो कह रहे हैं मारेंगे दूजा पर मुंह लो। बैठ, बढ़िया से बैठ, बढ़िया से बैठो। देखिए बाबू, भारत
एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और भारत को हम संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है। भारत के निर्णय के ऊपर किसी दूसरे देश का कोई प्रभाव नहीं रहता है। भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं करता है। भारत किसी दूसरे देश के प्रभाव में आकर कोई निर्णय नहीं करता है, कोई निर्णय नहीं करता है, कोई निर्णय नहीं करता है। इसी वजह से भारत को हम संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कह सकते हैं। यानी वैसा कोई भी संगठन, वैसा कोई भी व्यक्ति जो अपना निर्णय स्वयं लेता हो, उसके निर्णय के ऊपर बाहरी किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, वो अपने आप में संप्रभुत्व संपन्न है। तो भारत संप्रभुत्व संपन्न है। और एक बात जानिए बाबू, भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र 1947 ईस्वी में आजादी मिलने के बाद बना है। भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र 1947 ईस्वी में आजादी मिलने के बाद बना है। 1947 ईस्वी में आजादी मिलने के बाद बना है। और आपको बाबू अगर देखा जाए तो 1947 से पहले भारत में भूभाग तो था ही, जनसंख्या भी था, सरकार भी था, लेकिन संप्रभुता नहीं था। क्योंकि 1947 से पहले भारत के लिए निर्णय भारत सरकार नहीं लेता था, बल्कि 1947 से पहले भारत के लिए निर्णय ब्रिटिश सरकार लेता था। ब्रिटिश सरकार लेता था, ब्रिटिश सरकार लेता था। इसी वजह से भारत 1947 से पहले संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था, बल्कि भारत आजादी के बाद संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है। एक बात बाबू आप जानिए, मानव के लिए जितना जरूरी कपड़ा पहनना है, उससे ज्यादा जरूरी कपड़ा से अपने गुप्त अंग को ढकना होता है। लेकिन आज के डेट में तो अंग प्रदर्शन ही होता है। आपको उसी प्रकार राज्य होने के लिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता चारों चाहिए। लेकिन राज्य का जो सबसे आवश्यक तत्व है, जैसे कपड़ा का जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है गुप्त अंग को ढकना, गुप्त अंग को ढकना। उसी प्रकार राज्य का जो सबसे आवश्यक तत्व है वह है संप्रभुता। वह क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता। कुछ समझे? समझे जवाब दीजिए। तो एक बात बताइए आप, क्या भारत को हम राज्य कह सकते हैं? हाँ ना? राज्य होने के लिए कितने गुण होने चाहिए? कितने? 4 गुण ना? कौन कौन? राज्य होने के लिए कितना गुण होना चाहिए? कौन कौन? राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है। भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब से बना है? 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के, क्या उससे पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र था? नहीं ना। अब एक बात जानते हैं बाबू, कल हम आपको एक बात बताए थे। कल हम आपको एक बात ये बताए थे कि जो हमारा संविधान है, मतलब जो भारत का संविधान है, अगर भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान
में मूलतः 395 अनुच्छेद हुआ करता था। मूलतः अब तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज्यादा हो गया है। मूलतः 395 अनुच्छेद ही हुआ करता था। बाबू आपको मूलतः जो 395 अनुच्छेद हुआ करता था उसमें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, फिर इस प्रकार से अनुच्छेद 395 तक है कंटिन्यू। इन अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की ही परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 36 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य की ही परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में भी आपको राज्य की ही परिभाषा है। तो आखिरकार दोनों में जब राज्य का परिभाषा है तो फिर अलग अलग अनुच्छेद में काहे दे दिया? देखिए, जब आप भारतीय संविधान को पढ़िएगा ना तो भारतीय संविधान में एगो मौलिक अधिकार मिलेगा, भारतीय संविधान में एगो राज्य का नीति निर्देशक तत्व मिलेगा, भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य मिलेगा। यह सब आपको भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। तो भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। कल ही हम आपको एक बात बताए थे, भारत के संविधान में प्रस्तावना है, 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से अनुच्छेद 395 तक है। उसी प्रकार 22 भाग में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8 से लेकर के भाग 22 तक है। भारतीय संविधान के इन भागों में ही एक भाग है भाग 3, और भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। और उसी प्रकार भारतीय संविधान में एक भाग है भाग 4, और भाग 4 में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 आता है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक बात बाबू आप जानिए, आगे हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। लेकिन अगर एक लाइन में मौलिक अधिकार को समझना चाहते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझना चाहते हैं तो एक लाइन में भी आप मौलिक अधिकार को समझ सकते हैं। सुनिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसके बिना मानव का जीवन पशुतुल्य हो जाता है। बोलना मेरा मौलिक अधिकार है, पूरे भारत में कहीं भी घूमना फिरना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई भी बिजनेस करना मेरा मौलिक अधिकार है, अपने धर्म को मानना मेरा मौलिक अधिकार है।
बोलना मेरा मौलिक अधिकार है। अगर हमको बोलने ही नहीं दिया जाए तो फिर मानव और पशु में कोई अंतर रहेगा? लेकिन आजकल लोग सरकार के डर से बोलने बंद कर दिया है। सरकार के खिलाफ, सरकार के डर से सरकार के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया है। बोलना ही बंद कर दिया है। बोलना ही बंद कर दिया है। बोलना बंद कर दिया है। लेकिन यही तो रीजन है। भारत के पीछे रहने का रीजन क्या है? यही है रीजन। अभी देखिए कितना बड़ा कुकृत्य हुआ पटना में, नीट कांड। जबकि स्टूडेंट से संबंधित है। कोई बोला? नहीं बोला। नहीं बोला। हम बोले हैं। हम बोले हैं। किस किस चैनल पर बोले हम बोल दे रहे हैं। एगो प्रभात खबर चैनल है, प्रभात खबर पेपर है ना, प्रभात खबर का एक चैनल है, उस पे हम बोले हैं। एक लाइव सिटीज है, हम उस पे बोले हैं। हम दोनों जगह बोले हैं। जबकि पता है इस पर बोलना चाहिए। एक शिक्षक को तो जरूर बोलना चाहिए। भले वो नीट की छात्रा थी, लेकिन थी तो वो छात्रा ना, स्टूडेंट ही ना। मतलब आपको देश दुनिया के बारे में बोलने के लिए समय है, लेकिन जो मूल मुद्दा है उस पर बोलने के लिए किसी के पास समय नहीं है बाबू। किसी के पास कोई समय ना है। खाली फालतू फालतू चीज पर जो है बोलने के लिए सबके पास समय है। और एक बात आप सब लोग समझिए, यहां पर स्पेशली लड़की लोग को हम बोल रहे हैं। लड़का लोग का तो शोषण नहीं होता है, लेकिन पटना में रूम मालिक सब लड़का लोग का भी शोषण करता है। ठीक है। खैर अब तो सोशल मीडिया के वजह से बहुत शोषण रुका है आप लोग का महाराज। ठीक है। बीच बीच में हम तो पिछले 6 महीना पहले जो है एकदम रूम ओनर सब के खिलाफ हम बोले। बाद में जो है पता चला हम बोलना काहे बंद कर दिए पता है? बाद में पता चला हमारे ही शिक्षक समुदाय के लोग सब जो है रूमे ओनर को भड़काने लगा। समझे? हमारे ही खिलाफ। हम तो बोलते ही रहते हैं। तो इस सब चीज का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, एकदम पड़ता है। क्या बात करते हैं? हमारे बोलने सबका प्रभाव पड़ा। तब तो बिहार दरोगा जब टारगेट बेच चल रहा था, रात रात भर क्लास लेते थे, लड़की को आने के लिए देता था, हम जिम्मेवारी लेते थे। तो एक दो बात हम बोलना चाह रहे हैं स्पेशली लड़की लोग को। यहां पर कुछ शादीशुदा लड़की भी नजर आ रही है। देखिए बाबू, सबसे पहली बात, कि एगो कहावत है, उतना ही पौ पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। अब एक बात बताइए, हमारे पिताजी किसान आदमी, अब वो कैसे किसानी खेती बाड़ी करके अनाज उपजा करके उसको बेच करके
दिल्ली, कोटा, पटना पढ़ाए। अब उस पढ़ाने में हम कहते कि नहीं, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, कहां से देता वो आदमी? इतना मन तो नहीं बढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप साइकिल मांग सकते हैं, मोटरसाइकिल मांग सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते एक किसान आदमी से। उससे ज्यादा मांगिएगा नाइंसाफी हो जाएगा। गार्जियन से आप मांग दीजिएगा। और एक बात जानिए, जब तक आप मां नहीं बनती हैं, या जब तक आप लोग बाप नहीं बनते हैं, तब तक मां और बाप होने का एहसास आपको नहीं हो सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 3 4 5 बात हम बोलना चाह रहे हैं। और पिछले कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था, लेकिन पढ़ाने के चक्कर में हम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज बोल दे रहे हैं। जो भी लड़की है या लड़का है, लड़का लोग तुम लोग को भी बोल रहे हैं, हमारी क्या औकात है वो ये लड़की जान सकती है, या वो चश्मा वाला लड़का जान सकता है? नहीं, कोई नहीं जान सकता है। हमारी औकात हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आप लड़की लोग को भी बोल रहे हैं, अपने औकात में, अपने लिमिट में रहने का प्रयास कीजिए। और लड़का लोग, आप लोग भी अपने लिमिट में रहने का प्रयास कीजिए। हम क्या समझा रहे हैं? ताली मत बजाइए, समझिए ना, ताली मत बजाइए, समझिए हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर, और ये सच्चाई है, जो बात हम बोलने जा रहे हैं ये सच्चाई है पटना की। 2008 से हम पटना में हैं, बीच में 3-4 साल इधर उधर गए हैं। 1 साल कोटा, 6 महीना दिल्ली, 1 साल रांची। कितना दिन हुआ? 2.5 साल, 2.5 साल। यही 2.5 साल ही जो है इधर उधर गए हैं, बाद बाकी 2008 से लेकर के 2026 पटने में गुजारे हैं। पटना में क्या होता है हम एकदम पूरी तरीका से वाकिफ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, लोभ, मोह नहीं करना चाहिए। लोभ तो करना ही नहीं चाहिए, मोह आप कर सकते हैं। मोह ना चाह करके भी मोह आप में रहेगा। अपने बच्चों के प्रति, अपने मां बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति मोह रहेगा, लेकिन लोभ नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं, और एक बात और हम आपको बता दे रहे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री यानी लड़की यानी स्त्री को कृपण कहा गया है, और कृपण का मतलब होता है लोभी। तो लोभ नहीं करना है। अब बात समझिए मेरा, लोभ नहीं करना है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, ये कड़वी है मगर सच्ची है। गर्ल्स हॉस्टल सब गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होता है। सब लड़की खराब नहीं है, लेकिन कुछ लड़की खराब जरूर है। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग खराब है ना, और सब लड़की भी खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़की खराब जरूर होती है। यहां पर कुछ हॉस्टल में क्या होता है, लड़की को लोभ दिया जाता है। किस चीज का लोभ दिया जाता है?
लड़की को आईफोन का लोभ दिया जाता है। हल्ला मत करो, फिर गलत बात है, नहीं तो मारेंगे, हम बहुत मार मारेंगे। फिर दूसरा बात, लड़की को ऐसो आराम का जीवन जीने का लोभ दिया जाता है। लड़की भी थोड़ा सा सोचने लगती है कि, और एक बात जानिए, पहले वाली बात ना है, लड़की में भी अब पहले वाली बात नहीं है। जिस टाइम में 2008-9 में हम लोग पढ़ाई करते थे, 2008, 9, 10, 11, 12 में, उस टाइम में सामान्य तौर पर देखने को मिलता था, या उससे कुछ वर्ष पहले, जो फैमिली आर्थिक तौर पर काफी स्ट्रांग है वही अपनी बेटी को पढ़ने भेजता था बाहर। लेकिन नीतीश सरकार की नीतियों के वजह से मध्यम वर्गीय फैमिली वाले लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप विश्वास मानिए, जीवन को बेहतर बनाने का शिक्षा से बेहतर कोई उपहार हो, शिक्षा से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो आप शिक्षित होने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से बेहतर कोई उपाय नहीं है जीवन को बेहतर बनाने का। जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर उपाय है शिक्षा, उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। तो ये अच्छी बात है। तो ये जो मध्यम वर्गीय फैमिली की लड़की होती है, वो थोड़ा सोचने लगती है कि पापा भी किसान है। इसमें भी बहुत सारी लड़की के पिताजी किसान होंगे, पापा किसान है या जो भी है। अगर हम मान लिया जाए पार्ट टाइम हम जॉब ही कर लेते हैं कहीं पर, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, गार्जियन पर थोड़ा कम बोझ आएगा, ये सब आप लोग सोचते हैं। आपकी सोच सही है, हम आपकी सोच पे कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ता की शुरुआत यहीं से होती है। आप गलत करने के बारे में नहीं सोचे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करने जाते हैं प्राइवेट में, वहां पर वहां के लोगों के द्वारा आपको बहकाया जाता है, आपको बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के द्वारा बड़ा बड़ा सपना आपको दिखाया जाता है बातें बात में। पहले वार्डन सब आएगी ना, पहले बात करेगी पढ़ाई लिखाई का, वो सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे फंसाना है। पहले वो बढ़िया बढ़िया बहुत चिकन चिकन बात करेगी, और धीरे धीरे जो है आपके कमजोरी को समझेगी, धीरे धीरे आपका माइंड वॉश करेगी, और फिर आपको एक बड़ा सपना दिखा करके जो है आपको गलत लाइन में ले जाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक बात आप जानिए, हम हमेशा कहते हैं, ये बात हम पहली बार क्लास में नहीं बोल रहे हैं, जो अभी बोलने जा रहे हैं, लड़का घोड़ा जात होता है, लड़का का कोई इज्जत नहीं होता है। अगर हम किसी लड़की को लेकर के भाग जाए ना, तो हमारे पिताजी का फिर भी सर डाउन नहीं होगा, हमारे पिताजी फिर भी एकदम नॉर्मल रहेंगे, छाती तान करके चलेंगे समाज में। लेकिन अगर हमारी बहन भाग जाए ना किसी लड़के, किसी दूसरे लड़के के साथ, अगर हमारी बहन भाग जाए, तो आप विश्वास मानिए हमारे पिताजी का और हमारा सर जीवन भर ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे तो छोड़ दीजिए। तो लड़की के लिए
लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है बाबू जानते? आपके लिए, आप विश्वास मानिए, लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज होता है उसका इज्जत। उसके इज्जत के सामने जो है ना कुछ नहीं है। एक तरफ अगर लड़की का इज्जत रख दिया जाए और दूसरे तरफ जेफ बेजोस का या एलन मस्क का पूरा संपत्ति रख दिया जाए, तैयो लड़की के इज्जत का भार, उसका पल्ला भारी होगा। आप अपनी इज्जत का महत्व समझिए। तो क्षणिक लाभ के पीछे अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। क्षणिक लाभ के पीछे अपनी इज्जत नहीं गंवाना है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ जिएंगे, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। और ये तो हम सबको बोले हैं। और एक बात आप जानिए, स्पेशली जो शादीशुदा लड़की है उसको हम बोलना चाह रहे हैं कुछ बात। शादी से पहले आप अपने पिता के इज्जत थे, शादी के बाद आप अपने पति के इज्जत हैं। कितना भरोसा करके आपका पति बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हम सबको नहीं बोल रहे, हम बार बार बोल रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, हम जो गलत है हम उसको लेकर बोल रहे हैं। लेकिन कुछ शादीशुदा लड़की अपने पति का भरोसा तोड़ देती है। और एक बात बाबू आप जान जाइए, आप दूसरों के नजर में गिरिएगा ना तो उठ जाइएगा, लेकिन जिस रोज अगर आप अपने नजर में गिर गए ना, कभी नहीं उठ सकते। दूसरों के नजर में अगर आप गिर गए तो आप उठ जाइएगा, लेकिन अगर आप अपने नजरों में गिर गए तो आप कभी नहीं उठ सकते। अगर आप अपने पति को धोखा दे रहे हैं तो आप विश्वास मानिए, आप अपनी पूरी पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी परवरिश को धोखा दे रहे हैं, आप अपने भूत को धोखा दिए हैं, आप अपने भविष्य को धोखा देने वाले हैं, और आप अपने वर्तमान को तो धोखा दे ही रहे हैं। तो और एक बात जानिए आप, जब भरोसा टूटता है ना, शीशा टूटता है तो आवाज होता है, लेकिन जब भरोसा और विश्वास टूटता है ना तो आवाज नहीं होता है, लेकिन वो दर्द जीवन भर रहता है, जब तक मर नहीं जाए, जब तक उसके शरीर से जान नहीं निकल जाए ना, तब तक वो जख्म भरता नहीं है, वो दर्द हमेशा रहता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप पर भरोसा करके जो आपका पति बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, इसको किसी भी कंडीशन में तार नहीं करना है, इसको बचा कर रखना है। क्योंकि गलती एक लड़की करेगी, भुगतना पड़ेगा हजारों लड़की को। आपको क्या लगता है, इस नीट कांड से गार्जियन नहीं सहमा है? क्या बात करते हैं, गार्जियन बहुत सहमा है। मेरा पर्सनली लगभग 10-15 गार्जियन से बात हुआ है। बिहार एसआई बैच के संदर्भ में हम बात करें, बिहार एसआई बैच की बहुत सारी लड़की है जिसके गार्जियन हमको फोन किए हैं, सर इस प्रकार का चीज हो रहा है, क्या करे? वापस बुला लेते हैं पटना से, क्या पता मेरी बेटी के साथ ही कुछ हो जाए। और इस मामला पर
प्रशासन की उदासीनता, नीट कांड पर प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और एक बात जान लीजिए, ये सच है, ये आर्थिक युग है, ये कलयुग है, यहां पर पैसा चलता है। लेकिन आप कदापि ये बात मत भूलिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है। और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद जो कि वेदों के ऊपर लिखा गया है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ अगर गलत हुआ है, इंसाफ होगा, इंसाफ होकर रहेगा, चाहे इंसाफ होने में टाइम जो लग जाए, लेकिन इंसाफ होकर रहेगा। यहां के लोगों का कैमरा बंद हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा कभी बंद नहीं होता है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसलिए अगर आप गलत करते हैं तो ठीक है, आप आसपास के लोगों को, आपको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा, भले आपको आसपास का लोग कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको ऊपर वाला देखने वाला है। गलत करने से पहले 1000 बार सोचिए। और आप में अच्छे गुणों का होना ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। जैसा संस्कार आपका होगा, जैसा कर्म आपका होगा, आपके संस्कार का, आपके कर्मों का फल आपके आने वाले पीढ़ी को मिलता है। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े अफसर, घूसखोर अफसर के परिवार में देखेंगे, सुख शांति चैन नहीं रहता है बाबू। हम घूसखोर शब्द की चर्चा की है, सब अफसर ने, ईमानदार अफसर के परिवार में बहुत सुख चैन है। तो इसलिए अच्छे बनिए, बनना है तो अच्छे बनिए, बुरा बनने में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन अच्छे बनिएगा तो लोग आपका एग्जाम्पल देगा, ताकि मरिएगा ना तो लोग कहेगा कि हाँ एक अच्छा आदमी मर गया। ऐसे तो चोरों मरता है तो लोग कहता मर गया, मर गया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसका है ये तो चोर था, भले मर गया। तो कम से कम मरिएगा तो लोग थोड़ा अच्छा कहे कि नहीं बहुत बढ़िया आदमी मर गया, समाज बहुत बड़ा चीज खो दिया। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए जीवन में, कुछ कीजिए या ना कीजिए, समझे। मिलते हैं कल, लिखाएंगे कल, इस चीज को लिखाएंगे कल और फिर इससे आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। आगे आप अपना साइंस का क्लास कीजिए, मेरा समय हो गया है। धन्यवाद।